नेस्टेड डिक्शनरीज देखते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर देखे थे। जैसे हमने पहले नेस्टेड फॉर लूप देखा, फिर हमने नेस्टेड लिस्ट देखा, नेस्टेड सेट्स भी देखे थे हमने आई गेस। सो हम नेस्टेड डिक्शनरी भी देखते हैं। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक। सो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स करके एक बड़ा डिक्शनरी बनाया, उसके अंदर स्टूडेंट वन करके एक छोटा डिक्शनरी बनाया। देन सिमिलरली स्टूडेंट टू अगेन एक छोटा डिक्शनरी जो कि स्टूडेंट्स के अंदर है, ठीक है। और बाय द वे आप स्टूडेंट वन के अंदर और एक छोटा डिक्शनरी बना सकते हो, नेम लिख के उसके अंदर और एक ऐसे ब्रैकेट बना के और छोटा डिक्शनरी लिखते जा सकते हैं। मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, जितना आपको डालना है वो डाल सकते हो। उसका एक बड़ा एग्जांपल में दिखाऊंगा बड़ा यूज केस उसका क्या होता है, हम इसी लेक्चर में देख रहे होंगे उसको भी। सो सिंपली नेस्टेड डिक्शनरी क्या होते हैं, एक डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी आप डाल सकते हो। अभी मैं टाइप करता हूँ तब तक। सो इसी में चेंजेस करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट्स करके एक बड़ा डिक्शनरी बना देंगे। देन ये जो इन्फो है उसको मैं एक स्टूडेंट करके, बाय द वे स्ट्रिंग है तो दिस इज इम्पोर्टेंट, एक डिक्शनरी बनाऊंगा। देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो पर्पल कलर का ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये डिक्शनरी के अंदर और एक डिक्शनरी है, ठीक है। सो मैं इसी तरह से और एक बना लेता हूँ। और इसका नाम देखो, अभी मैंने दो दो सेम नाम देख दिए तो उसकी वजह से एरर आ गया। और इसके बाद मुझे कॉमा देना जरूरी है। सो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट वन नाम से एक डिक्शनरी है जिसमें ये सब डाटा है। देन स्टूडेंट टू नाम से एक डिक्शनरी है जिसमें ये सब डाटा है। अब मैं एज को भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ वेरिएबल, ताकि चीज सेम ना हो। बाय द वे चलेगा बट फिर भी पोस्ट वन एंड देन पोस्ट वैल्यूज कैन बी सिमिलर, ठीक है। वैल्यूज आर नॉट कि अलग अलग ही होनी चाहिए, सेम वैल्यू हो सकते हैं। दो लोगों का नाम सेम हो सकता है बट उसको एक्सेस करने का तरीका, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, भले आपका नाम यूनिक हो बट आपका यूजर नेम, मतलब आपका नाम अगर सेम भी है तो आपका यूजर नेम अलग होना चाहिए। तो एक्सेस करने का तरीका हमें हमेशा अलग रखना है। सो यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिक्शनरीज हो गए। बड़ी डिक्शनरी है हमारे स्टूडेंट्स और इसके अंदर छोटे छोटे दो डिक्शनरी लिख दिया हमने, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। दो डिक्शनरी लिखते हैं। यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज करके कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। बाकी तो सेम ही है समझो। सो दीज आर द नेस्टेड डिक्शनरी। और एक ही चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो नेस्टेड हमने लिस्ट देखे थे, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट में हम क्या करते थे, पहले जो लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट है वो कितने नंबर का लिस्ट है उसका इंडेक्स लिखते थे। और नेक्स्ट थिंग हम क्या लिखते थे, जो लिस्ट जो वैल्यू जिस लिस्ट में एक्सेस एग्जिस्ट करता है उसके अंदर का स्ट्रिंग लिखते थे, मतलब उसके अंदर का इंडेक्स लिखते थे। सो यहाँ पे भी हमें इंडेक्स की जगह पे सिंपली से की लिखना है, इतना ही चेंज है। प्रिंट स्टूडेंट डॉट डॉट नहीं सॉरी, अभी हमें प्रिंट क्या करना है, मुझे नेम प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट वन लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो नेम मेरा एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, स्टूडेंट वन नाम के इंटरनल डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट वन लिख देता हूँ, स्टूडेंट वन। और वो डबल कोट लेना मत भूलना, क्योंकि इंटरनल डिक्शनरी है, इट इज नॉट ए वेरिएबल। बाहर वाला जो था वो वेरिएबल था, ठीक है। देन स्टूडेंट वन में मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो इसका की क्या हुआ हमारा, इसका की हो गया नेम, नेम वन। और एक टर्मिनल बनाता हूँ, यहाँ पे रन करते हैं। पिछले वाले में रन हो गया शायद से। देखो प्रिंट हो गया पीयूष। इसको क्लियर करके एक बार बताता हूँ आपको। सो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट करके एक बड़ा डिक्शनरी है, उसके अंदर स्टूडेंट वन नाम से एक छोटा डिक्शनरी है, उसके अंदर नेम वन नाम से एक की है, और उस नेम वन में एक वैल्यू है, वो प्रिंट करना है मुझे, ठीक है। ये देखो प्रिंट हो गया पीयूष, जो कि नेम वन का वैल्यू है, और नेम वन इसका वैल्यू है इंटरनल डिक्शनरी का, ठीक है। उसका की है मतलब।
बाय द वे वैल्यू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि ये बाहर है उसका मेन की। तो इसी तरह से नेस्टेड वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। और अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसको यूज क्यों करना है, प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज केस है जेसन। अभी आपने देखा होगा कि जेसन के साथ में टून करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर आया। सो अब तक लाइक पूरा टेक इंडस्ट्री में जेसन करके स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट यूज होता था। सो जेसन क्या है, एक डेटा फॉर्मेट है यूज टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को एक्सचेंज करने के लिए भी हम जेसन फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एकदम सिमिलर है पाइथन की डिक्शनरी की तरह, बस उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पाइथन में हम क्या कर रहे थे, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे। और जेसन कैन बी रिटन इन डायरेक्टली इनटू द फाइल। ठीक है, उसको किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जेसन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कहाँ पे भी जाओ, पाइथन में जाओ, नोड जेएस में जाओ, किसी और लैंग्वेज में जाओ, आपको जेसन यूज करने को मिलेगा। एंड इट इज द सेम थिंग। ठीक है, जो भी हमने अभी डिक्शनरी का लॉजिक सीखा सेम ही है। देखो आपको देखने के लिए भी अभी सेम ही दिखेगा, इसके ऊपर आपने कुछ मेथड भी रन करके दिखाऊंगा, वो भी सेम ही दिखेंगे। देन इसको हम डेटाबेस में यूज करते हैं। अगर आपने सिंटेक्स इंडिकेट का डेटाबेस अगर आप कभी देखने को मिला आपको, तो उसको भी आप देख सकते हो, वो मोंगोडीबी में है। एंड वो मोंगोडीबी एटलस फॉर स्पेसिफिकली, इसमें पूरा पूरा जेसन फाइल में ही स्टोर होता है। और उसको एक्सेसिंग एंड जो भी आपका बैकएंड और फ्रंट एंड बना है हमारा, वो सारा का सारा जेसन फाइल में ही है। एंड यूज्ड इन वेब एंड मोबाइल ऐप। तो इसको मैं स्पेसिफिकली आपको अगर देखना है तो दिखाना चाहता हूँ। जो भी हम रोड मैप्स वगैरह बनाते हैं उसमें हम जेसन यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने वेबडेव का जो भी वेबसाइट बनाया था रोड मैप का, इट इज कम्प्लीटली जेसन में बना है। ठीक है, जो भी उसका डेटा है बाय द वे जेसन में नहीं है, तो HTML CSS में बना है। बट जो जो भी उसका डेटा लोड हो रहा है ना, वो सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल। देखो ये जो वैल्यूज है, फिर उसके बाद उसका की है। बस इसमें क्या होता है, पाइथन में हम ये जो स्ट्रिंग रहता था पाइथन में, तो स्ट्रिंग में हम इसको भी डबल कोट में लिखते थे। जेसन में इतना ही फर्क है कि इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं कीज को, एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम डबल कोट्स में लेते हैं। इतना ही फर्क है। पाइथन में इसको हम भी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे थे, इसको भी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे थे। बट इसमें क्या है, जेसन में क्या है, इसको हम नॉर्मल की करके कंसिडर कर रहे हैं, एंड ये वैल्यू है। बस इतना ही फर्क है, ये फर्क याद में रखना। एंड इसका रियल लाइफ यूज केस तो यही है। इसको अगर मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको, तो ये जो सारा डेटा लोड हो रहा है ना यहाँ पे, सारा का सारा डेटा यहाँ पे मेरा जेसन फाइल के अंदर स्टोर्ड है। सो दिस इज द रियल लाइफ यूज केस। ठीक है, आपको वेब डेव का जो भी रोड मैप यहाँ पे मिल रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जेसन का हाथ है। ठीक है, ये वाला डेटा सारे के सारे लिंक्स वगैरह मैंने यहाँ पे जेसन में स्टोर किए। सो आप पाइथन का डिक्शनरी सीखोगे तो आप जेसन भी सीख जाओगे आराम से। आते बाद टेस्ट साइड एंड देखते हैं लास्ट थिंग कि पाइथन में जेसन का कैसे यूज करेंगे, डिक्शनरी टू जेसन कन्वर्जन कैसे होगा, एंड देन बाद में जेसन टू डिक्शनरी कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। सो हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरीज के लेक्चर में आपको इसमें और डिटेल में पता चलेगा। बट अभी के लिए हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब जो भी जितना भी आपका कोड है वो किसी ना किसी ने पाइथन में ऑलरेडी लिख रखा है, और वो पब्लिकली ओपन सोर्स पब्लिश कर रखा है। आप उसमें से डायरेक्टली फंक्शंस को उठा सकते हो। ठीक है, सो यही है हमारा लाइब्रेरी। अभी के लिए बस इतना दो शब्द याद रखो, इंपोर्ट जेसन मतलब हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। देन द सेकंड थिंग इज जेसन डेटा। एक वेरिएबल हम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जेसन में एक डम्प्स करके एक फंक्शन आता है। ठीक है, डम्प्स करके हम जो फंक्शन आता है उसके अंदर जो भी हमारा डिक्शनरी रहेगा उसको हम डंप कर देंगे। इसमें बनाया था, आप ही बनाया था ना।
तो इसी पे ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जेसन, और हम क्या करेंगे, एक डेटा वेरिएबल बनाएंगे जेसन डेटा करके, देन उसमें जेसन डॉट डम्प। अब ये जेसन लिखना जरूरी है क्योंकि पाइथन को हमें बताना पड़ेगा कि जेसन जो है, ये जो फंक्शन जो है वो कहाँ से आ रहा है। जेसन डॉट डम्प्स करेंगे हम, फिर उसके अंदर हमारा जो भी डिक्शनरी था वो डिक्शनरी को एज इट इज डाल देंगे। तो डिक्शनरी था हमारा स्टूडेंट्स। सो अभी क्या क्या किया हमने, स्टूडेंट को कन्वर्ट कर दिया है जेसन फाइल में। अब ये जो हमारा डिक्शनरी था स्टूडेंट्स, ये वेब डेवलपमेंट हो जाए या बाकी कोई डोमेन्स हो गए, सारे के सारे चीजों के लिए, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए अब ये रेडी है डिक्शनरी। ठीक है, और ये यूनिवर्सली हम बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज कर सकते हैं, अगर वो जावा हो, नोट जेएस हो या जावास्क्रिप्ट हो, उसमें हम इसको अभी इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। एक बार देखते हैं कि कैसा दिख रहा है जेसन में कन्वर्ट करने के बाद। तो हम करेंगे जेसन डाटा, जो भी हमारा वेरिएबल था, क्योंकि हमने जेसन डाटा करके वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमारा जेसन जो भी कन्वर्ट किया था डिक्शनरी टू जेसन वो स्टोर किया था। तो सिंपली से हम अगर उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो जो भी कन्वर्जन हुआ है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा जो पूरा डिक्शनरी था वो एक जेसन फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, एंड यही है वो जेसन फाइल। ठीक है, और ये जेसन फाइल आप एपीआई में या कोई और एप्लीकेशन रहेगा यूनिवर्सल है, वहाँ के लिए यूज कर सकते हो। देन अगर आपको सिंपली से इसको फिर से कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में, तो एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं डाटा करके, और इसमें क्या करता हूँ मैं, जेसन डॉट लोड्स कर देता हूँ। सो इससे क्या होगा, जो भी जेसन फाइल होगा ना, किस कहीं बाहर से आपको अगर डेटा आ रहा है या आपके डेटाबेस से डेटा डेटा आ रहा है और आप पाइथन में उसको यूज करना चाहते हो, तो उसको आपको डिक्शनरी बनाना पड़ेगा क्योंकि वो जेसन के फॉर्मेट में आएगा। तो आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। तो आप डॉट लोड से फंक्शन यूज करके उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अभी हम जो भी डिक्शनरी बनाया हमें, तो डिक्शनरी को भी प्रिंट करके देखते हैं। बाय द वे, ये वाला जो डेटा है, मतलब ये वाला जो डिक्शनरी है, वो पहले जेसन फाइल था, और वो जेसन फाइल पहले हमारा नॉर्मल डिक्शनरी था। दैट्स द थिंग। देखो, पहले जो हमारा प्रिंट हुआ है ये हमारा जेसन है, एंड दूसरा जो प्रिंट हुआ है ये हमारा डिक्शनरी है। अगर आप ठीक से देखोगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है, बट इसमें एक ही फर्क है, ये ऊपर वाले को आप एज अ नॉर्मल जेसन कंसिडर कर सकते हो, और ये बाकी आपको डेटाबेस में या कहीं और फ्रंट एंड में पास करवाना है वो कर सकते हो। एंड ये चीज आपको पाइथन में एक्सेस करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, आपको कोड्स का फर्क अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल कोट में चल रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट में चल रहा है आउटपुट। सो अलग अलग चीजें आप देख सकते हो इसके ऊपर से। बाकी सब तो आपको सेम ही दिख रहा होगा कि डेटा तो अल्टीमेटली सेम ही है। सो यही था। और लास्ट थिंग, डिक्शनरी को क्यों यूज करना है, ताकि क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करना है। देन डिक्शनरी हमेशा ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई यूजर हो गया, यहाँ पे हमारा यूजर क्या था, स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट, देन स्टूडेंट का डिटेल, मतलब स्टूडेंट के डिटेल में भी फिर उसका नाम, देन उसका एज, देन उसका स्कोर, कोर्स। तो ये सब क्या थे, यूजर मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें थी। सो ऑब्जेक्ट्स एंड उसके डिटेल्स को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज होना जरूरी है। तो उसके लिए हम डिक्शनरी को यूज करेंगे। देन एपीआई रिस्पॉन्सेस, आपने ये शब्द अभी बहुत सुना होगा, जेमिनी का एपीआई आता है, देन और किसी एआई का एपीआई आता है, या कोई वेदर का एपीआई आप यूज करोगे। सो व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोटो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो इसका जो रिस्पॉन्सेस आता है वो भी जेसन फाइल में आता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आता है। तो इसको आप पाइथन में डिक्शनरी में कन्वर्ट करके उसको फिर आपके प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो दैट इज अनदर बेनिफिट, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में। जहाँ तक किसी को डाउट है।
आई गेस किसी को डाउट नहीं है। एंड लाइव स्ट्रीम में कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ था आई गेस, तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे बाद में। सो यहीं पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ऑल ऑफ यू कैन लीव।